आपकी पहली सुपरहिट फिल्म रही। आपके सबसे पहले सुभाष जी से मुलाकात कैसे? पहली बार मुझे आशा चंद्रा ने वहाँ भेजा था। विधाता पिक्चर बना रहे थे और उसके लिए कोई विलन की तलाश थी उन्हें, तो मैं गया था उनको मिलने के लिए उनके ऑफिस में। दैट्स द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम एंड ही सेड कि नहीं अभी नहीं, बाद में आना, कुछ अच्छा दूंगा। वो बोला चलो ठीक है आता हूँ, बाद में आता हूँ। फिर बाद में तो गया कभी नहीं, मगर उन्होंने मेरे ख्याल से कोई उनके दोस्त थे अशोक खन्ना जी। अशोक खन्ना जी ने उनसे कहा कि मैं किसी को हिंदी सिखाता हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ एक्टिंग का। वो ढूंढ रहे थे एक नए हीरो को, तो बोले कौन है? बोले कुछ ऐड करता है, ऐड का फ़ोटो दिखाया गया, उन्हें पसंद आया तो उन्होंने फ़ोन करके बुलाया और बोला हीरो का रोल है, करोगे? तो मैं गया था एक छोटा सा विलन का रोल लेने के लिए विधाता पिक्चर संजय दत्त के सामने, और उन्होंने मुझे हीरो के रोल के लिए बुलाया। मतलब कितना बहुत आसान था आपको कन्विंस करना, या फिर आप उस किस तरह से जो आपको रोल उन्होंने बताया, तो कन्विंस हो ही गया था मैं। जब बुलाया मेरे को और बोला कि ऐसी सी बात है, हीरो का रोल है। मैंने अच्छा, कुछ बोला नहीं, खाली चुप रहा और सुना क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। कुछ मेरा एडवर्टाइजिंग एक फ़ोटो था तो उसके बाद दाढ़ी बनाई थी, बोले ऐसे दाढ़ी और मूछ चाहिए। मैं दाढ़ी और मूछ नहीं रखता था, तो बोले ये चाहिए। बोला अच्छा ठीक है, ऐसे मिलेगा बस। और स्क्रीन टेस्ट भी नहीं लिया उन्होंने, ऐसे ही हाँ कर दिया। एक महीना बस, क्योंकि मैं स्ट्रीट फाइटर असली था तो मेरे को कैसे फाइट नहीं करने का वो सीखना पड़ा। यानी मैं जब मारूं तो लगना नहीं चाहिए, नाक के 1 इंच के दूर जाना चाहिए। मैं मारता तो नाक पे बराबर देता था मैं। तो वो चेंज हो गया, वो सिस्टम पूरा चेंज हो गया। एक महीना जब ग्राउंड पे रोलिंग वोलिंग, एक्शन कैसा, रिएक्शन, मोटरसाइकिल जंप, वो सारी बातें सीखी बस 1 महीने के अंदर। फिर शुरू किया। फिजिकली आपने अपने आप पे कितना काम किया, इवन फॉर द रोल कितना? कुछ नहीं, पूरा अपने डायरेक्टर के भरोसे पे छोड़ दिया, उन्होंने संभाला। खाली उन्होंने पूछा कि पहले दिन जब शूटिंग पे गए तो नर्वस था मैं। मेरे को पूछा गाड़ी चलाने आता है, जीप चलाने? बोला आता हूँ। आता है? तो बोला मैंने भी ऐसे ही बोला था आराधना पिक्चर में और पूरा सेट तोड़ दिया था, तुम वैसे तो नहीं करोगे ना? तो मैं रिलैक्स हो गया, बोला ठीक है, मतलब टेंशन नहीं था। पहला शॉट था वो जीप चला के आता हूँ और झाड़ों के पीछे से मीनाक्षी शेषाद्री को देखता हूँ उसको किडनैप करने से पहले। तो इतना जब बोला रिलैक्स हो गया, बोला बिंदास आदमी है, टेंशन है ही नहीं। वो भी अखवेरियन, मैं भी अखवेरियन, तो बैठे बैठे बात जम गई। बड़ों की इज्जत करना तो मैं पहले से सीखा ही था, तो उसमें कोई टेंशन आया नहीं मेरे को। बाकी उन्होंने पूरा संभाला, पूरा डायरेक्शन का गेम था, उनका बच्चा था। फिल्म के म्यूज़िक के बारे में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के घर पे गए थे हम पहले बार। लक्ष्मी जी के यहाँ बैठे थे और लक्ष्मी जी ये गाना बना रहा था और मैं सोचता था कि यार गाना ऐसे बनता है, और वो सुन के मेरे को बहुत अच्छा भी लगा। और सुना सुभाष जी के पिक्चरें, म्यूज़िक और हीरो का इंट्रोडक्शन के लिए लोग देखने जाते थे, हम लोग भी जाते थे उस वक्त। कालीचरण विश्वनाथ के हीरो का इंट्रोडक्शन किया है, देखने जाएंगे, म्यूज़िक अच्छा है वो देखने जाएंगे। तो म्यूज़िक तो मुझे बाबा ने अच्छा ही दिया, वो म्यूज़िक ने मेरे को सेट कर दिया आज तक। फ्लूट में गया था हरिप्रसाद चौरसिया साहब को देखने कि वो बांसुरी कैसे बजाते हैं, तो मैं गया और मैं बाबा को देखा। बोला कि बजाना पड़ेगा, ज़रा आके देख ले कैसा बजाता है। मैं देखा, मैं बोला अच्छा ठीक है। फिर कोशिश की 2-3 बार, आवाज़ बराबर निकला नहीं, दिमाग में सही चलता था, उंगलियां बराबर नहीं चल रही थी, हवा बराबर नहीं चल रहा था। सुभाष जी ने बोला कि सर से बजाओ। बोला सर से बजाओ, ये क्या होता है? तो सर से बजाओ का मतलब ये था कि सर से बजाए, तो सर से बजाए। मगर म्यूज़िक बहुत ऊंचा बाबा ने दिया। और पहले दिन जब शूटिंग पे गया तो सरोज खान जी हमारी डांस डायरेक्टर थी, उन्होंने कहा ये मेरी आदत है, मैं देव साहब का बड़ा फ़ैन था, तो अपनी तकदीर है, तो मैं ऐसे कुछ गाया। तो उन्होंने सरोज खान ने बोला ये कहाँ देव साहब की मतलब
50वीं औलाद को ले आया, ऐसे कुछ ऐसे रिमार्क पास किया उन्होंने। तो सुभाष जी ने बोला देखना इसको। Sing song of it, जो गाना Ding था, Dong। Ding Dong, baby singer song, वो मतलब it was a huge success. I mean, also, so tell us about it. What were the reactions जो आपको मिले इस? रिएक्शन तो आज तक मेरे समझ में नहीं आया कि मैं आज हीरो बन के आप जैसे लोग आके, बड़े लोग आके इंटरव्यू भी लेते हैं मेरा और पूछते कि बाबा के बारे में, अच्छा लगता है। रिएक्शन आज तक मालूम नहीं पड़ा। रिएक्शन तो पब्लिक बाहर जाते हैं तो बहुत अफेक्शन लव देता है, बच्चे लोग प्यार करते हैं, बड़े लोग प्यार करते हैं, लड़कियां बोलती है पसंद है लोगों को। पहले दिन जब प्रीमियर पे गया तो बहुत नर्वस, पसीना वसीना आ गया था। स्टाइल देखा उनका, पूरी इंडस्ट्री आ गई थी। मेरे को बोला मत आना, जब तक मैं नहीं बोलूँगा मत आना। मेरे समझ में नहीं आया क्या बोल रहे थे, तो फिर समझ में आया कि सब लोग जब आएंगे हुजूम में उसके बाद ही एंट्रो आना आप। तो मतलब एकदम लास्ट में बुलाया जब सब लोग आ चुके थे, फिर मेरी एंट्री हुई। नर्वस सा था, रास्ते का लड़का था, देख रहा था ये सारी बातें, ये न्यूज़ चैनल, न्यूज़ उस वक्त इतना चैनल वैनल था नहीं, न्यूज़पेपर वाले, फोटोग्राफर, पब्लिक। बस आहिस्ता आहिस्ता मुँह बंद रखा, कान खुला रखा, लोगों की इज्जत की, बड़ों की इज्जत की और आगे बढ़ता रहा। मीनाक्षी जी के साथ कैसा रहा आपको? मीनाक्षी जी, शशि कपूर जी थे इसमें, अमरीश पुरी जी थे, मतलब काफी। पहले दिन जब मैं नहीं, पहले दिन जब शूटिंग नहीं, मगर शूटिंग जब मैं एक्सरसाइज ये सब करता था, एक्शन सीखता था, तो उन्होंने बोला आके शूटिंग देखना। शूटिंग चालू हो गई थी, दरिया महल में गया था। तो मेरी आदत थी कि मैं जीन्स को काट के इतना छोटा पहनता था कि अंडरवेयर से भी छोटा दिखता था वो। तो उसको मैंने ऐसे काट के, मेरा वो था, मैं वैसे ही घूमता था, मेरे को कोई फिक्र था नहीं। मोटरसाइकिल पे बैठा था, ब्लू जीन्स मैंने काटी थी, कुछ ऐसा टेढ़ा, ऐसा भी नहीं टेढ़ा, वो पहन के अपना गंजी पहन के बैग लेके मोटरसाइकिल गया मिलने के लिए। तो मेरे को सुभाष जी ने देखा तो सीधा पकड़ लिए मेरे को, अंदर ड्रेस डिपार्टमेंट में डाल दिया। बोला अरे इसका कपड़ा चेंज करो। कपड़ा चेंज करा, कपड़ा तो पहन के आया। तो बोले नहीं नहीं, वो शमी जी बैठे हैं, हरी भाई बैठे हैं, बिंदु जी बैठे हैं। बोले ये मेरा हीरो है। तो बोला क्यों, क्या हो गया, हीरो नहीं दिख रहा हूँ मैं क्या सर? बोले नहीं, चड्डी में आए आप, सिर्फ चड्डी नहीं पैंट पहन के आए। फिर मुझे पैंट पहना दिया गया, एक शर्ट पहना दिया और मैं बाहर आ गया, फिर सबको मिला, नमस्कार नमस्कार सर। पहली बार शमी जी वहाँ पे मिले और हरी भाई मिले, बिंदु जी मिली, बड़े बड़े सब मेरे फेवरेट लोग सामने मेरे खड़े। मज़ा आ गया देखकर। थोड़ी देर शूटिंग बैठ के देखा, बहुत अच्छा लगा। मीनाक्षी का घर की शूटिंग चल रही थी, मीनाक्षी को मिला वहाँ पे। उसको मैंने बोला, मतलब हम लोगों की ट्रेनिंग ऐसी थी, गुड मॉर्निंग बोलूँ तो बोला व्हाट्स सो गुड मॉर्निंग, व्हाट्स सो गुड अबाउट द मॉर्निंग। तो मैं कुछ अलग, मैं कहीं लड़का बम्बई का लड़का था, वो कहीं ऐसा लग रही थी कि कोई अलग वातावरण की लड़की थी। मगर आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंड हो गई और बहुत इंटेलिजेंट सी लड़की हैं, बहुत अच्छी डांसर हैं और बहुत सेंसिबल, अपनी माँ की इज्जत, अपने काम से, काम का मतलब। थोड़ी सी दोस्ती बड़ी ज़्यादा नहीं हुआ, मतलब अभी भी मिलते हैं तो ऐसे। उनकी शायद वो आई थी बीच में, डायरेक्ट करना चाह रही हैं, कह रही थी कि मुझे लेंगी, वेट कर रहा हूँ। जब आपने हीरो की शूटिंग के दौरान या जब हीरो कंप्लीट हो गई तो सुभाष जी एज ए डायरेक्टर के लिए आप मतलब व्हाट डिड यू थिंक? मुझे पहले दिन ही समझ गया वो जो डायरेक्टर, मतलब पहले से विश्वनाथ, कालीचरण, ये सारी पिक्चरें देखकर तो पता ही था कि बाबा अच्छा डायरेक्टर, सॉलिड डायरेक्टर है। मगर जिस तरह से मेरे को बैलेंस किया, मुझे संभाला, हर मेरे नुक्स को दबा कर, मेरे अच्छाइयों को ऊपर करके जिस तरह से उन्होंने मुझे पेश किया, तो समझ में आ ही गया था। पहले दिन ही समझ में आ गया था कि जिस तरह से डायरेक्ट किया मुझे उन्होंने। कोई ऐसा सीन जो आपका फेवरेट हो या फिर कोई डिफिकल्टी हुई हो उसको करने में, या फिर समथिंग दैट इज स्टिल मेमोरेबल, मतलब जो अभी तक आपको याद हो, वन पर्टिकुलर सीन? कोई डिफ़िकल्टी लाने नहीं दिया तो क्या बोल रहे हो, टेंशन ही नहीं। पहले दिन ही 2 पेज के सीन को बोले एक एक लाइन बोल, एक एक लाइन बोला, नहीं 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 माँ, भगवान के ऊपर धन 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 धन, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कट, भगवान के ऊपर, मैं चोर हूँ, मैं डाकू हूँ, मीनाक्षी के ऊपर एक एक लाइन बोल के तो बिंदास बाबा ने खड़ा कर दिया। सब लोग क्या एक्टिंग किया, अरे बाबा पहले पिक्चर में, अरे एक एक लाइन बोला है। टेंशन दिया ही नहीं मेरे को ज़रा भी।